बच्चों, मैं विनीत मिश्रा आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल वीके मैथ क्लास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको दशमलव भिन्न से संबंधित सूत्रों को बताया, किस प्रकार से सवालें आती हैं, इसकी चर्चा की। तो इसी दशमलव भिन्न का एक पार्ट है आवर्त दशमलव। आज हम इसके सवालों के प्रकार पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि परीक्षा में इससे संबंधित सवालें किस प्रकार से आती हैं। लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में एक से एक प्राचीन काल से ही गणितज्ञ होते आए हैं और जिनके बुद्ध विवेक का आज भी पूरी दुनिया में वर्णन होता है। कहीं अगर गणितज्ञों की बात होती है तो वहाँ पर भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य जी, वराह मिहिर जैसे ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ हुए हैं। इसी क्रम में हमारा आधुनिक भारत भी किसी से कम नहीं है। आज हमारे इस गणित के क्लास के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो मातृशक्ति के रूप में बहुत ही तीव्र और प्रखर बुद्धि की एक महिला विदुषी, और जिन्हें आज के साइंस और टेक्नोलॉजी और आधुनिकता के युग में कहा जाता है द ह्यूमन कंप्यूटर। अब सोचिए आप, यह छोटा सा शब्द वाक्य किसी के लिए उसकी पहचान बन जाए तो क्या उसका दिमाग रहा होगा और किस प्रकार उसने लोगों को गणित के बारे में बताया होगा। तो आप इस शब्द को देखिए, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं आज के, द ह्यूमन कंप्यूटर। अब बताइए कितने बच्चे जानते हैं कि भारत में किस महिला को द ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है? सोचिए आप, शायद हम में से बहुत लोगों को ना पता हो और आपको जानना चाहिए। तो मैं आपको पढ़ाने को तो सभी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन इन बातों को भी जानना आपके लिए प्रेरणादायी बात होगी। तो ये महान विदुषी महिला कौन है? तो इनका नाम है शकुंतला देवी। शकुंतला देवी ये हमारे भारतवर्ष की महान गणितज्ञ हैं। तो अब हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि शकुंतला देवी कौन थी, ये कहाँ की थी, कैसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कौन इनके गुरु थे, किस प्रकार इनको फेम मिला। तो मैं आपको बता दूं, शकुंतला देवी बंगलौर में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1926 इनका जन्म हुआ था बंगलौर में, सन 1926। और उस समय क्या था कि 1926 में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और इनका परिवार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इनकी आर्थिक स्थिति आप समझ लीजिए इस प्रकार थी कि इनके पिताजी सर्कस में काम करते थे, समझ में आ गए। और पहले ऐसा कोई सर्कस नहीं था कि इतना बड़ा उसमें आमदनी होती थी। हाँ, ये गांव मोहल्लों में जाकर के, गलियों में, चौराहों पर सर्कस के करतब दिखाया करते थे। और जब 10 वर्ष की थी शकुंतला देवी, जब 10 वर्ष की थी तो इनके पिताजी ने इनका एडमिशन बंगलौर के एक विद्यालय में कराया। और वहाँ की फीस क्या थी? 2 रुपये प्रति मंथ। 2 रुपये प्रति मंथ इनकी फीस थी। लेकिन 3 माह बाद इन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया, क्योंकि इनके पिताजी इनकी फीस की व्यवस्था नहीं कर पाए थे। अब हमारा कहने का मतलब यह है कि इनसे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अभाव और ज्ञान प्राप्त करना, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। आप अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गई हमारी बात? तो शकुंतला देवी के बारे में
और बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी हमें, बस आपको जानना है और अपने जीवन में इनकी प्रेरणा को सदा ही रखना है। तो बच्चों, आप शकुंतला देवी को याद रखेंगे, इनके बारे में जानेंगे और इनकी पूरी जीवनी आपके मोबाइल पर हर प्रकार से उपलब्ध है। बस आपको हमारे द्वारा ये जो दिशा ज्ञान दिया गया है, इसे आप ध्यान में रखते हुए शकुंतला देवी के बारे में पूरी जन्म कुंडली इनकी जान सकते हैं और इन्हें आदर्श के रूप में अपने जीवन में ढाल सकते हैं। तो आज हम आते हैं आवर्त दशमलव भिन्नों पर। तो बच्चों, आवर्त दशमलव भिन्न, रिक्यूरिंग डेसिमल, तो दशमलव भिन्नों में इस तरह की भिन्नों पर भी चर्चा होनी है। अब देखिए, जब इस तरह की भिन्न आप लगाएंगे तो इसमें किस प्रकार हल करेंगे, इसका मान क्या हो जाता है आप देखेंगे। एक बार भी नहीं जा रहा है तो 0.666 ऐसे ऐसे इसे आप आगे तक ले जा सकते हैं। तो अब अनंत बार अगर ये जा रहा है तो इस प्रकार आप अनंत बार लिखेंगे और गणना करेंगे तो ये संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया है, बराबर 0.6 और 6 के ऊपर आप रिक्यूरिंग का चिन्ह लगा देंगे, या इसे आप बार का चिन्ह भी कहा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? चलिए, ये 2/3 जो है इस प्रकार की संख्या है, इसे आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है और इसका मान 0.6 और ऊपर आप बार का चिन्ह अवश्य लगाएंगे। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की सवालें बहुत सी मिलती हैं। तो इसके बाद दूसरी सवाल देखते हैं। आपने पाई का मान तो सुना ही होगा, पाई का मान 22/7। अब पाई का मान अगर निकालना होगा, इसमें आज भी पाई पर रिसर्च हो रहा है और पाई का आविष्कार आपके भारतीय गणितज्ञ द्वारा किया गया है। हमारे पहले वीडियो में जो हमारा सबसे पहले का वीडियो था, उस पर हमने पाई की चर्चा की है, किसको किसने खोजा है और किस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। तो आप जब भी आपको समय मिले आप देख सकते हैं हमारा, और हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं सभी आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। खैर, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो 7 त्रिक 21, ध्यान दीजिए, 21 बचा 10 कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा 21 में। समझ में आ गई बात? यानी ये हो गया 14, 28 और क्या आ गया 57। इसका अगर आप इस तरह से मान निकालेंगे 22/7 का, तो आप देखेंगे ऐसे कटेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर वही संख्याएं आने लगेंगी, ये देखिए, और इसी तरह इसका क्रम चलता रहेगा। तो यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या हमारा उत्तर बनता है 3.1428 और 7। यानी यहाँ 6 अंकों पर रिक्यूरिंग या बार लगाया जाएगा। इसे अगर आप सरलतम रूप में लिखेंगे तो आपका यह उत्तर आएगा। समझ में आ गई बात इतनी? मैं अभी आपको सिर्फ आवर्त दशमलव भिन्न के रूप पर चर्चा कर रहा हूँ, आप इसे पहले समझ लें, हड़बड़ाएं ना। चलिए, अब हमारी अगली भिन्न अगर आएगी तो इसे आप देखेंगे तो इसका मान होगा, आप हल कर सकते हैं, दशमलव लगा देंगे, यहाँ 170 हो जाएगा, तो ये 8 बार जाएगा। अब 8 बार जाएगा तो फिर वही बचेगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर 8 बार यानी इस प्रकार इसका क्रम चलता रहेगा। तो इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, आप चाहे 0.8 लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए। समझ में आ गई बात? ये आवर्त दशमलव भिन्न की जानकारी के रूप में आपको इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन हमने कुछ सरल उदाहरण लिए जिससे बच्चों के समझ में हमारी बातें आ जाए। तो देखते हैं कि अगला प्रकार कैसे होता है, इसका क्या करते हैं इसमें। अभी तक आपने देखा कि हमने भिन्नों को किस प्रकार रिक्यूरिंग के रूप में लिखा, वो भी एक सरल तरीका कहा जाता है। और अगर हम इस तरह से आपको सवालें मिले कि रिक्यूरिंग में लिखी हुई हैं तो इन्हें भिन्नों के रूप में कैसे लिखेंगे,
तो इससे हमारी दो बातें होगी कि पिछली सवालें जो थी उनका सिद्ध भी कर लेंगे उनको, और नया तरीका भी जान जाएंगे कि इस प्रकार से सवालें भी आती हैं। तो अगर किसी भी सवाल में आपको इस तरह की नंबर 1 की तरह सवाल मिलती है तो आप इसे सरल करने के लिए तुरंत क्या करेंगे कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं आप उतने नवशेष में भाग दे देंगे। तो देखते हैं कि क्या ये सही आ जाता है। यानी इसे आप लिख सकते हैं 6/9। ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपको हरदम इस तरह की सवालें मिल सकती हैं और इन सवालों का इसी तरह हल होना है। तो 9 ही क्यों होगा, 9 ही क्यों होगा, इसे आप अपने दिमाग में बैठाएं, थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें। तो देखते हैं 0.6 ऊपर बार लगा था। अब इसे अगर भिन्न के रूप में लिखना होगा तो क्या करेंगे, सारे दशमलव और जीरो को भुला करके हम इसके बटे 9 करते हैं। तो क्या होता है उत्तर, अब जाएगा तो नहीं, 6 में कटेगा नहीं, यानी दशमलव लगा दिए और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिए। तो क्या आ गया, 9 7 बार 9 छक 54, फिर 6 बचा, फिर जीरो लगा दिया, फिर 6 बचा। यानी अगर आपको याद हो तो इसके पहले जो मैंने सवाल बताई 2/3 वाली, इसको आप सरल कर सकते हैं। और यहाँ देखिए 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी वही 2/3 वाली सवाल का ये रूप है। अगर इस तरह से आ जाएगी तो आप इसका बटा सही भिन्न में लिखेंगे तो इस तरह लिख देंगे, और नहीं बाकी देखिए ये 0.6 लगा करके बार लगा देंगे। यह सवाल इस तरह इस रूप में आ जाती है। यानी 2/3 को आप इस रूप में लिख सकते हैं, और इसको आप 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, या इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो सवाल आपसे कई प्रकार पूछ सकता है। और आपको अगर जाओ अब आवर्त दशमलव भिन्नों में ये 4 प्रकार आप देख सकते हैं। पहला प्रकार है, इस प्रकार की सवालें आएंगी, साफ साफ लिखा होगा कि इसे सरल करें। अब इसे सरल करने की बात है तो आप सीधा सीधा जानते हैं कि 3 से भाग दे देंगे इसमें। तो क्या बनता है, ये 0.666 इस प्रकार चला जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर एक रिकरिंग लगा देंगे या बार लगा देंगे। एक आपसे भिन्न के रूप में पूछ करके इसके रूप में उत्तर पूछ लेगा। दूसरी बात ये आती है कि आपको भिन्न नहीं दिया है, दशमलव करके और बार भी नहीं लगाया है, लेकिन आपको समझ लेना है कि ये इस रूप में है 2.3 और ऊपर बार का चिन्ह है। समझ में आ गई बात, आप इस रूप में इसे लिख सकते हैं। अब इसे अगर थोड़ा सा और हल करना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2-3/9। समझ में आ गई बात। अब आप इसे सरल कर देंगे, 3 × 3 और 3 त्रिका 9, यानी 3 दूनी 6, 1 7/3, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 7/3 आ गया। या आप इसे लिख सकते हैं 3 दूना 6 तो 2 सही 1/3। ये तमाम इसके सरल रूप बन रहे हैं। अब उत्तर किसी भी रूप में आपसे पूछ सकता है। इसका मान ये भी आप लिख सकते हैं, इतना पूछ सकता है, फिर ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और एक कोई और संख्या दे करके पूछेगा कि इसमें से इसका उत्तर कौन सा नहीं है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों एक रूप में हैं, लेकिन कोई और संख्या दे देगा और कहेगा कि क्या ये भी है, तो आप कहेंगे कि ये नहीं है। तो आप 2 प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि 2 रूप आपने देखा इसका। अब तीसरे में क्या आता है कि एक अंक छोड़ करके तब रेकरिंग लगा रहा है। अभी तक क्या किया, 2 अंक थे ही, इसमें क्या था, 1 अंक पर ही रेकरिंग था। अगर दशमलव के इस तरफ है उसे आप जोड़ करके लगा लेंगे। समझ में आ गई बात। और अगर इसमें क्या किया है, यहाँ 0 है और रेकरिंग 1 अंक बाद लगा रहा है, तो इसको क्या करेंगे कि जो दशमलव के बाद वाली बात आती है तो क्या अगर पूरे में से, यानी कि इसको इस प्रकार करेंगे कि 35 माइनस किस पर चिन्ह है, इसको आप देखेंगे। समझ आ गई बात। तो ये 35 है, इसी 35 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे, बटे 9 लिख के अब 0 लगा देंगे। समझ में आ गई बात।
अब इसमें 2 अंक हैं, इसलिए आप 90 लगा रहे हैं। समझ में आ गई बात? 35 - 3 यानी हो गया ये 32/90। ठीक, अब आप इसे और सरल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 16/45। और इसे आप जब हल करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो 16 में अगर आप 45 से भाग देंगे तो कई बार जाएगा, यानी 160 हो जाएगा और दशमलव आप लगा ही लेंगे। हाँ, तो 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, तो 4 बार तो जा नहीं रहा है, तो यह 3 बार जाएगा। ठीक, इस प्रकार देख लेते हैं। इससे आपकी सवाल में ये शंका आपको ना रहे कि किस प्रकार लगाया जाए, उत्तर सही है या नहीं। तो 45 से भाग देंगे, दशमलव लगा दिया, तो 45 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 तिहाई 12, 135 हो गया, लगभग 135। तो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2। अब क्या करेंगे? यहाँ 0 लगा देंगे, ये 3 बार गया था। 4 पंचे 20, लगभग ये 5 बार जा रहा है। तो 5 चौक 20, 200 हो गया। 5 पचम 25, यानी हो गया 225। और 225 घटाएंगे, यहाँ पे 25 बचा। अब बार बार क्या होगा? ये 5 बार जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी अगर हम इस सवाल को हल करते हैं, अगर 0 के बाद दशमलव 3 और 5 है और सिर्फ 5 पर बार या रेकरिंग लगी है, तो क्या करेंगे? इस पूरे 35 में से जिस पर बार नहीं लगा है उसे आप घटा देंगे। समझ में आई बात? इस बात को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये तरीके हैं सवाल लगाने के। इस प्रकार के आवर्त दशमलव भिन्नों में इस तरह की सवालें आती हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप क्या किए? 35 में से 3 घटा दिए, और आप क्या करेंगे? 2 अंक है ना, इसलिए 9 लिखकर 1 0 आप लगाएंगे। अब इसको याद रखना है आपको। अगर 1 अंक वाला आ रहा है इस प्रकार से, आप दशमलव के बाद इसी जितने अंक हैं, तो उसमें अगर तीनों पर रेकरिंग है तो आप 3 9 लगा देते नीचे। लेकिन यहाँ पर नियम बदल रहा है, यहाँ 9 के बाद अगर 0 लगाना है तो 32/90 और 16/45 हो गया। और जब आप इसे भाग देंगे तो आपका उत्तर यही आएगा, 3.5। जय बात देखिए, इस पर आप रेकरिंग लगा दें। यानी ये जो आप सवाल लगाए, ये सवाल एकदम भी सही है और यही इसका तरीका है। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं इस प्रकार से हम कि जो तीसरी सवाल हमने ली है, चौथी सवाल, इसमें क्या करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन और हो गया है कि इसमें क्या था? रेकरिंग इस पार लगी थी और इसमें रेकरिंग दशमलव के इस तरफ लग रही है। तो जब दशमलव के इस तरफ रेकरिंग लगेगी किसी भी सवाल में, अब जितने तरीके हैं उतने आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब रेकरिंग दशमलव के इस तरफ आनी यानी बाएं साइड में लगी है, तो आप कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं हम। इसको हल करने के लिए ये जो 3 है इसका मान हम माइनस में रखें। कैसे रखेंगे? -3 प्लस दशमलव 25। अब आप ध्यान दीजिए, एकदम सरल तरीका है। इसका मान कैसे आएगा? इसका मान यही हो जाएगा, -3.25। अब आप इसे घटा भी सकते हैं, -3 में है। अब समझ में आ गई बात इतना? और इसके अलावा इसे अगली सवाल हमारी है 0.87 -42, तो इसका मान हो जाएगा -87 प्लस 0.42। समझ गए? अब इसे आपको और कैसे हल करना है? इसका बटा आप 100 कर सकते हैं, तो हम मतलब जोड़ घटाना कर सकते हैं, लेकिन इसका सीधा उत्तर ये होगा कि 3 के ऊपर रेकरिंग है, 0.25 है, तो इसका हल हो गया यही। आगे हम और सवाल आपको बता रहे हैं, आपके समझ में ये लगभग 4-5 तरीके हैं और चारों 5 तरीके आ जाएंगे। तो देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या होती है। तो बच्चों, हम सवालों पर अगर आते हैं तो ये 4 प्रकार की सवालें आपके सामने एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये महत्वपूर्ण है एसएससी के लिए और बैंकिंग के लिए। इसमें अक्सर इस तरह की सवालें आती हैं। तो पहली सवाल को सरल करना आप जानते ही हैं। क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 1 2 3/999, यानी 1 2 और 3, यानी जो भी संख्याएं दी रही हैं यहाँ पर
उसके नीचे उतने 9 हम लगा देंगे। ये सबसे पहला और सरल तरीका है, इस प्रकार का पहला रूप है सवाल आने का। अब इसे आप काट भी सकते हैं, तो ये संख्याएँ 3 से कट जाएंगी, 4 बार और 1 बार जाएंगी और यहाँ पर 3 3 3 हो जाएगा। तो आप इस सवाल का इस प्रकार हल कर लेंगे बहुत सरल तरीके से। समझ में आ गई बात। अब आते हैं जो हमने लिखी है यहाँ पर अगली सवाल। तो आप इसमें देखेंगे इसने रेकरिंग नहीं लगाई है, रेकरिंग नहीं लगाई गई है। और क्या किया है, इस प्रकार सवाल इसको आप लिख सकते हैं 0.39 का बार बार आवर्त हुआ है, तो इस पर हम बार या रेकरिंग लगा देंगे। अब सरल करना आपके लिए आसान हो गया है। पिछली सवाल आपने जैसे लगाई थी, यानी 3 9 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमने 2 9 नीचे लगा दिया और ये भी सरल रूप में आ जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ऊपर 13 हो गया और नीचे 33 हो गया। तो दूसरी सवाल भी आपके समझ में आ गई होगी। आप अपने किताबों में देखेंगे तो बहुत से आपको उदाहरण मिल जाएंगे। अब आते हैं हम कि एक रूप से आपको इस तरह से सवाल मिलती है। अब इसमें दशमलव भी नहीं लगाया है, रेकरिंग भी नहीं किया है, उसने लिख दिया है 1/11। तो इस सवाल को हल करने के लिए आप ध्यान दें, देखिए क्या करेंगे। 1 में आपको 11 से भाग देना है, एक बार भी नहीं जाएगा, दशमलव लगा के आपने 0 बढ़ा दिया। अब भी नहीं जा रहा है तो आप फिर 0 लगा दिए यहाँ पर, एक 0 और बढ़ा दिए। कई बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ये हो गया 99। क्या बचा, 1 बचा। आपने 0 लगाया, नहीं गया, यहाँ 0 बढ़ा के फिर 0 लगा दिया, तो कई बार गया, 9 बार गया। क्या हो गया, ये 99 हो गया। 1 बचा, फिर 0 लगाया आपने, फिर 0 लगाया, फिर 0 लगाया, तो कई बार गया, 9 बार। तो इस प्रकार से यह क्रम चलता रहेगा। यानी दी गई सवाल में 1/11 का मान अगर आपसे पूछेगा तो आप लिख सकते हैं 0.090909। इस तरह से यह कभी संख्या समाप्त नहीं होगी और अविरत चलती रहेगी। तो आप इसे किस रूप में लिख सकते हैं, आप लिख देंगे 0.09 और ऊपर क्या लगा दिया आपने, रेकरिंग या बार का चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार तीसरी सवाल को आप ध्यान में रखेंगे और इस प्रकार की सवालें और भी आती हैं, इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आप इसे नोट करते रहिए और देखते रहिए कैसे हल हो रही है, जिससे आपको परीक्षा में परेशानी ना हो। अब एक आता है इस प्रकार से सवाल का रूप कि 1.27 बराबर क्या होगा, इसे यानी m/n के रूप में लिखिए। दी गई संख्या को n/m के रूप में लिखना है। अब 1.27 है, तो इसे हल करना मैंने आपको बताया था कि जब कोई संख्या हो, अगर रेकरिंग लगी हुई है इस तरफ दशमलव के, अब दशमलव भिन्न है इसलिए आपको दशमलव का विशेष ध्यान देना पड़ेगा हर वक्त। यहाँ पर दशमलव के बाद रेकरिंग लगी हुई है, कहीं दशमलव के पहले लगी होती है, कहीं एक अंक छोड़ के लगी होती है, कहीं कहीं नहीं लगी होती है। उसमें कहता है कि इसको आप सरल बताइए, इसने भी कहीं रेकरिंग नहीं लगाया है, बोला इसको भी सरल। लेकिन सब ये दशमलव भिन्न की सवालें हैं, तो इसको हम किस प्रकार से m/n के रूप में लिख सकते हैं, इसको ध्यान देंगे। 1 अगर आपको कहीं मिल जाए 1.27, यानी दशमलव के पहले 0 नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या है कि जो 0 से ज़्यादा या कम है। तो आप क्या कैसे इसको हल करेंगे, इसमें क्या करते हैं कि इसको धन पूर्णांक मानते हुए 1 धन 27, अब 1 हमारा इधर आ गया और 27 इधर चला गया। 27 को हल करने की विधि आपको मालूम है, हम इसके नीचे 9 से भाग दे रहे हैं। अब इसको आप सरल कर सकते हैं, 9 से काट देंगे तो 9 तिरिक 27 और 9 91। समझ में आ गया। यानी अब इसको आप और सरल कर 1 लिख सकते हैं, लघुत्तम इसका 11 ले सकते हैं। 11 करने में 11 धन 3 बराबर 11 3 14/11। एक ये तरीका है। अगर आप इसे इस रूप में लिख सकते हैं, 1 सही 27/99।
आपको एक का ध्यान न देते हुए सीधे से काट लेना है। 9 3 27 और 9 9 यहाँ 3 यहाँ आ गया। 9 3 27 और 9 निकलना निकलना कहाँ दिमाग जा रहा है। हाँ, यानी हो गया है 1 सही 3/11। इसका मान भी आएगा 11 करना 11 12 13 14/11। यानी ये भी सवाल है सरल और ये भी सवाल है सरल। यानी अगर अब से m/n के रूप में लिखना होगा तो आप इस तरह से इसको लगाएंगे। तो बच्चों चलते हैं हम अगले किस प्रकार सवालों का तरीका है इस पर देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो बच्चों दशमलव आवर्त दशमलव भिन्न में आगे आपको इस तरह से सवालें मिल सकती हैं। तो सवाल नंबर 1 आप देखेंगे, ये है 0.63, इसके ऊपर रेकरिंग है। 0.37 इसके ऊपर भी है और 0.70 इसके ऊपर है। यानी 0 तीनों संख्याओं में मिल रहा है और जो बाद वाली संख्याएं हैं 6 3 इस पर बार लगाया है, इस पर है और इस पर है। इसे किस प्रकार हल करें? इसके लिए हमें दशमलव लगा के 9 नहीं करना है। आसान तरीका और सरल तरीका कैसे है, इसको जोड़ते हैं। यानी इसका जो मान है ये हो जाएगा 0.636363 ऐसे अदराज हो जाए। और दूसरी संख्या क्या है भाई? 0.373737 ऐसे। और अगली संख्या क्या है? 0.707070। अब इन्हें हम जोड़ देते हैं। 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 तो 10 7 17 के साथ हासिल 1, 7 3 10 7 3 10 और 10 1 11 की 1 हासिल 1, 6 1 7 7 3 10 17 18 की 8 हासिल 1, 7 में से हासिल 1, 6 1 7 3 17 18 तो 7 3 10 हासिल 1, 6 1 7 3 10 7 17। तो एक मिनट थोड़ा सा। तो बच्चों हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार जोड़ते हैं। 0.636363 0.373737 और 7070 इस प्रकार इसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर रेकरिंग है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ भी संख्याएं ऐसी चली गई हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो 7 3 10 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7 3 10 17 के साथ हासिल 1, फिर हासिल फिर जुड़ गया 7 4 11 की 1 हासिल 1, 6 1 7 3 10 17। मतलब इस प्रकार से आप देखेंगे तो 1.7171 और 70 आ रहा है। तो 70 इसलिए आ रहा है, इसके पहले वाली संख्याओं को हमने नहीं जोड़ा है। अगर इसे भी जोड़ देते तो यहाँ पर इसके बदले में 1 हो जाता। समझ में आ गई बात? जो आपको 0 दिखाई दे रहा है, अगर इसके पहले की और संख्या जुड़ी होती तो यहाँ भी 1 होता और ये 7 होता, 1 होता और 7 होता। यानी इसमें इसका क्या मान आ जा रहा है? तो आप देखेंगे 1.71 और 1 के ऊपर आप बार या रेकरिंग लगा देंगे। तो इसमें सावधानी क्या बरतनी है बच्चों कि पहली बार आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे थोड़ा सा और बराबर बराबर जोड़ेंगे और ध्यान देंगे कि इसके बाद जो संख्या हमारी यानी 6 3 और यहाँ 7 होता। अब ये है तो नहीं, दिखाई दे ही दे रहा है, लेकिन आगे इसी क्रम में है। यानी 6 3 9 और 9 7 16, एक इधर वाला यानी कि यहाँ पर आपको जो 0 है इसकी जगह 1 मिल जाता। समझ में आ गई बात? अब यहाँ 1 मिल जाता है इसकी हासिल। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार से हमारा क्रम बन रहा है। ये इसमें ये क्यों आ रहा है? 7 3 10 इसका एक हासिल इसमें जुड़ रहा है, इसी प्रकार इसका एक हासिल इसमें जुड़ जाएगा, इस 0 की जगह 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्रम बन जाएगा 7 1 7 1 7 1 का। इसका उत्तर हो जाएगा। बस इसमें इसी एक बारीक बात का याद रखना है आपको कि जब भी आप जोड़ने लगेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे। जो संख्या आपको नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर ये 3 7 0 वाली, इसी प्रकार आपने इसको क्रम बना लिया है। 60 तरीका तो है, अब आपको बटे 99 नहीं करना पड़ रहा है किसी में, और तमाम नियम नहीं करने पड़ रहे हैं। ये तरीका थोड़ा सरल है। तो एग्ज़ाम में आपको सरल तरीका लेकिन सावधानी से भरा हुआ तरीका चाहिए। अगर आपने बिल्कुल भी असावधानी की
तो आपके लिए दुर्घटना पैदा हो जाएगी। अब दूसरी सवाल पे आते हैं, इसका हल क्या है। ये भी इसी तरह है, जैसे देखेंगे ये दूसरी सवाल में क्या करेंगे। देखिए ये है 0.34, उसके बाद 6 और 7 पर रेकरिंग लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 6 7 6 7, आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। समझ में आ गई इसी बात। और दूसरी संख्या में क्या है 0.1233। अब 3 पर रेकरिंग लगा हुआ है, 3 पर यानी 33 पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो इसे आप इस तरह से हल करते चले जाएंगे। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में धनात्मक चिन्ह है, तो इसको हम जोड़ देंगे। क्या आता है देखेंगे। 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 10 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 की 1 हासिल 1, 6 3 9 10 की 0 हासिल 1। ये भी हो गया, 7 11 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 11 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 4 2 6 1 7 3 1 4.0। तो आप देख रहे हैं बच्चे, 7 3 10 की 0 हासिल 1 और 6 3 9। तो यहाँ पर जब ये अगला जुड़ के आएगा, इसको यहाँ पर 0 या 1 बना देगा। इसका ध्यान रखिएगा, ये 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। आगे जोड़े तो 1 ही हो जाएगा। यानी इसका जो अंक आ रहा है रेकरिंग वाला 0 1 0 1 0 1 0 1 हो जाएगा। इस प्रकार इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बराबर 0.47 और 0 1 पर आप रेकरिंग लगा देंगे। तो इस सवाल का, दूसरी सवाल का उत्तर आपके समझ में आ गया होगा। यानी हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर इस प्रकार की सवालें आए तो आप परीक्षा में इस पर 9 लगा करके इसे हल ना करें, इस प्रकार सीधे जोड़ लें और आपकी रेकरिंग आ जाएगी। कैसे लगनी है, क्या उत्तर आना है, समझने की बात। तो तीसरी सवाल पर चलते हैं। तो तीसरी सवाल में मैंने आपको बताया था, अगर दशमलव के इस तरफ के अंकों पर रेकरिंग लगी हुई है तो इनका मान निगेटिव में हो जाता है। यानी कैसे हल करेंगे इसको, लिखेंगे -13.42 -19.28 -29.68। समझ में आ रही बात। इसे आप विशेष ध्यान देंगे कि रेकरिंग दशमलव के इस तरफ है कि उस तरफ है, पहले अंक पर है कि दूसरे अंक पर है। चलिए तो ऐसे हल करते हैं। तो पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं। 3 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। तो 9 दूनी 18, 18 3 21 की 1 हासिल 2, 2 2 4 1 5 1 6। अरे हरे, दशमलव वाला यहाँ प्रश्न हो जा रहा है, यहाँ पर दशमलव लग गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हाँ, एक बार यानी ये संख्या हमारी निगेटिव में हो जाएगी और ये संख्या धनात्मक हो जाएगी अगर इस पार रेकरिंग लगा हुआ है। तो समझ में आ गई बात। इसको हमने जोड़ा, 9 9 दूनी 18, 18 3 21 के हासिल 2, 2 2 4 1 5 1 6। ये -61 हमारा हो गया माइनस वाला। और प्लस वाला करते हैं, दशमलव लगा देंगे। 2 8 2 10 8 18 की 8 हासिल 1, 6 1 7 7 2 9 और 9 4 13। ऐसा जोड़ दें, 8 8 16 16 2 18 की 8 हासिल 1, 6 1 7 7 2 9 9 4 13 और 9 9 दूनी 18 18 3 21 की 1 हासिल 2, तो 2 2 4 1 5 1 6 ये हो गया। यानी हमारा जो आप उत्तर देख रहे हैं इसमें आ गया -61 प्लस 0.138। यानी अगर इसे फिर इसी रूप में लिखना है रेकरिंग के रूप में, तो आप कैसे लिखेंगे, 61 ऊपर रेकरिंग लगा लीजिए, 0.138। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गई बात आपके। और आप चाहें तो रेकरिंग वाली बात इस तरह आती है जिसमें ये काम हो सकता है कि दशमलव आप 2 अंक पे लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए,
और ऐसे इसको प्लस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 62.38 और 62 पर रेकरिंग हो जाएगी। इसे आप ध्यान देंगे, जब आप रेकरिंग वाले सवाल में जोड़ेंगे तो भले आपका योग 3 अंकों में आ जाए, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। समझ के बाद, क्योंकि जब आप इसका उत्तर सैकड़ा में चला जा रहा है तो एक बाहर आ जाएगा और 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो एक आपका इसमें जुड़ जाएगा, यानी 61 से 62 हो गया और 62 पर आपने रेकरिंग लगा दी है। तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे कि रेकरिंग की सवालें किस तरह लगती हैं। एक सवाल और आपको बताते हैं कि जैसे आपने देखा यहाँ पर प्लस के चिन्ह लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना। अब इसी तरह एक सवाल आती है और छोटी सवाल है, लेकिन आपको तरीका उसका जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आपने प्लस वाला तो लगा लिया है, लेकिन आप इस तरह के सवाल नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं बताया गया है। जहाँ लिखा हुआ है 23 रेकरिंग 89 है और यहाँ पर माइनस है, ये 12 पर रेकरिंग है और दशमलव लगा के क्या है 5 और 4 है। अब पूछ लेता है कि इसके क्या हल होंगे। तो अभी तक तो यहाँ पर प्लस था, तो आपने इसको माइनस बना लिया, लेकिन अब क्या करेंगे, इसको हल करते समय यहाँ पर -23 प्लस 0.89 और ये माइनस है और ये 12 भी माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका +12 और ये आपका प्लस ही रहेगा +54। ध्यान देंगे कि इसमें इस तरह से इसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये प्लस का प्लस ही रह जा रहा है और माइनस होने के कारण सिर्फ 12 के केवल परिवर्तन कर रहा है अपने चिन्ह का। चलिए इसको हल करते हैं। तो 23 में से आप 12 घटा देंगे, 2 में से 1 गए, क्या बचा 1, 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, यानी 12 और 11 मिला के 23 होते हैं, तो -11 हो गया और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 4 13 की 3 हासिल 1, 8 5 13 1 14 और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये हो गया 11 + 1। तो अब इसको अगर आप जोड़ने लगेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखते हैं। ये 11 है और एक इसमें घट जाएगा क्योंकि यह अब माइनस में चल रहा है, तो माइनस हो जाएगा, ये 10 हो गया 10 + 0.43। समझ में आ गई बात इतनी। अब आप क्या करेंगे कि 10 पर रेकरिंग लगा करके, क्योंकि यहाँ पर माइनस में 10 हो गए, ये माइनस 10 पर आप रेकरिंग लगा देंगे, माइनस हट जाएगा और ये हो गया 43। समझ में आ गई बात। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये आवर्त दशमलव की सवालें हैं, आपको कई प्रकार से आने के कारण थोड़ा सा भ्रमित कर रही होंगी। तो और हम ज़्यादा आज की मतलब ये सवाल क्लास ख़त्म करते हैं, इस पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आप सब अगर हमारे चैनल पर नए हों, अभी हमारा चैनल ही नया है तो आप सब भी नए होंगे ही, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, इससे यह बात अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके कि जो कहीं जाके तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहेंगे तो परीक्षा में आपको बहुत ही लाभ होगा। इसी बातों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। कल पुनः नए अध्याय के रूप में, नए अध्याय को लेकर के आपके सामने मैं एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा, नई क्लास होगी और नए उत्साह के साथ आपका मैं ज्ञानवर्धन करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।